नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है हमारा 130। तो चलिए देखते हैं और इसको करते हैं। 2 गज दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। कुछ महीने पहले कोरोना जागरूकता अभियान के लिए यह नारा सरकार द्वारा दिया गया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि 2 गज की दूरी कितनी होती है? 2 गज का मतलब है 183 सेंटीमीटर। आपके पास 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई मापने का पैमाना या स्केल तो अवश्य होगा। तो जो हमारे पास स्केल होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, जो हम इस्तेमाल भी करते हैं सीधी लाइन खींचने के लिए, कई बार हम उसका उपयोग करते हैं। तो उस पर जो निशान लगे होते हैं वह सेंटीमीटर नापते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर निशान होते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही 2 गज की जो दूरी है वो 183 सेंटीमीटर की है। यानी कि अगर आप पैमाना रख के नापेंगे तो 15 सेंटीमीटर मान लीजिए यहां तक आया, फिर से पैमाना रखेंगे आप, फिर 30 सेंटीमीटर आएगा। तो ऐसे ही बार बार रखना है। कितनी बार तक रखना है? जब आपको 183 सेंटीमीटर दूरी ना मिल जाए। तो ऐसे ही स्केल को रख कर 2 गज लंबी रेखा खींचनी है, कोशिश करना है। तो कुल कितनी बार इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, कितनी बार रखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अब जो एक स्केल है हमारा वो हमारा है 15 सेंटीमीटर तक का। अब दोबारा जब हम उसको रखेंगे तो फिर से ये 15 सेंटीमीटर जाएगा। तो कुल मिला के हमने कितना कर लिया? 15 और 15 30 सेंटीमीटर दूरी खींच दी हमने। लेकिन हमें 30 सेंटीमीटर दूर नहीं, हमें तो 183 सेंटीमीटर दूर जाना है। 15 खींचा है तो ऐसे ही 2 बार जोड़ेंगे, 3 बार, 10 बार कर देंगे तो 15 को 10 बार जोड़ दिया गया। यानी कि 15 को 10 से गुना कर दो, यानी कि हम 150 सेंटीमीटर दूर चले जाएंगे। लेकिन हमें तो 183 सेंटीमीटर दूर जाना है, तो 10 बार तो जाना ही पड़ेगा। 10 बार तो हम खींचेंगे ही। 11वीं बार क्या होगा? 10 बार हमने 150 सेंटीमीटर की दूरी तय कर ली होगी। 11वीं बार फिर से हम 15 सेंटीमीटर दूर करेंगे। 12वीं बार फिर से 15 सेंटीमीटर दूर करेंगे। ये हो जाएगा 15 और 15 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये है हमारा 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, कुल मिला के हमारे पास हो गया है 180 सेंटीमीटर। लेकिन हमें 183 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि उसके बाद फिर से 3 सेंटीमीटर के लिए फिर से एक बार और रखना पड़ेगा हमें। तो कुल मिला के हमें कितनी बार रखना पड़ा? 150 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए हमें 10 बार रखना पड़ा। फिर यहां पे 11वीं बार रखना पड़ा, 12वीं बार यहां रखना पड़ा, और 13वीं बार फिर से 3 सेंटीमीटर के लिए रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमने 13 बार रखना पड़ा। सोचिए, यदि हमारे पास लंबाई मापने की कोई इकाई सेंटीमीटर से बड़ी होती तो शायद कार्य आसान हो जाता। यानी कि हमें 13 बार इसको हिलाना पड़ा, 13 बार व्यवस्थित करना पड़ा। अब कोई ऐसी लंबाई हो जो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नाप सके तो एक ही बार में काम हो जाता। अब यहाँ पे 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर करके हमें 10 बार नापना पड़ा, जब जाके 150 सेंटीमीटर हुआ है। कुछ ऐसा हो जो एक ही बार में नाप दे 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर जरूरी नहीं है, लेकिन 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नाप दे, ऐसा कुछ होता तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता। फिर हमें 1-2 बार ही इसको इधर से उधर हिलाना पड़ता। मीटर लंबाई मापने की एक ऐसी ही इकाई है जो सेंटीमीटर से बड़ी है। और कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है कि 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। यानी कि आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते जाएं, और जब 100 सेंटीमीटर आपके पूरे हो जाएंगे, यहां से आप लिखने शुरू किया तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, यहाँ आपके अगर 100 सेंटीमीटर पूरे होंगे तो ये लंबाई क्या होगी? ये 1 मीटर लंबाई कहलाएगी। यानी कि अगर हमारे पास मीटर वाला स्केल अगर होता तो हमें 100 सेंटीमीटर नापने की जरूरत नहीं है। सीधा हम एक बार मीटर वाला स्केल रखेंगे तो तुरंत ही हम 100 सेंटीमीटर नाप लेंगे एक ही बार में। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। और अगर 105 सेंटीमीटर हुए तो 105 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर तो है, साथ साथ 5 सेंटीमीटर और भी हैं। तो 100 सेंटीमीटर को तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं? 160 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने घर में निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करें। अब कैसे जानेंगे आप? सेंटीमीटर स्केल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मेज की लंबाई। मेज की लंबाई आपका अंदाजा, पहले आपको अंदाजा लगाना है। अब आपने 2 गज की दूरी देखी कि कितनी बड़ी हो सकती है, वहां से सेंटीमीटर देखा आपने, तो अब आपको पता लग गया है कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर कितना बड़ा हो सकता है। तो आप मेज को देखकर उसका अंदाजा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि आपके अंदाजे के हिसाब से, यहाँ पर लिखेंगे आपके अंदाजे के हिसाब से कितना मीटर उसकी लंबाई हो सकती है। तो यहाँ पे एक अंदाजा लगाया हुआ है कि 2 मीटर लंबाई हो सकती है। और जब वास्तव में उसको नापा गया मीटर से और सेंटीमीटर से, तो हमें क्या मिला? 1 मीटर तो पूरा पूरा था, पर दूसरा मीटर पूरा नहीं आया, केवल 60 सेंटीमीटर ही आए। दूसरा मीटर कब पूरा आता? जब 100 सेंटीमीटर आता, पर ये तो 100 से पहले 60 पे ही रुक गया। तो 2 मीटर से थोड़ा कम लंबाई आई है, जबकि हमारा अंदाजा 2 मीटर का था। तो वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर तो आए ही थे। तो कुल मिला के हमारे पास 100 जमा 60, ये आ गया 160 सेंटीमीटर। तो दूसरे नंबर पे साड़ी की लंबाई। ऐसे ही आपको साड़ी रखकर उसका अंदाजा लगाना है कि ये कितना मीटर लंबा हो सकती है, और उसके बाद आपको वास्तव में स्केल का यूज करते हुए, स्केल का इस्तेमाल करते हुए आपको उसकी लंबाई नापनी है, और यहाँ लिखना है कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर आई, और कुल मिला के उसको सेंटीमीटर में भी लिखना है। जितने भी मीटर आए हैं, तो जैसे 2 मीटर आया है तो 200 सेंटीमीटर, और अगर 1 मीटर आया है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करके दिखाया है, ऐसे ही आपको हर एक उदाहरण के साथ करना है। जैसे पलंग की लंबाई आप पहले अंदाजा लगाएंगे कि कितना मीटर हो सकती है, या आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर हो सकता है। मीटर में अंदाजा लगा के आप वास्तव में उसकी लंबाई नापेंगे, कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर आए, और कुल मिला के सेंटीमीटर कितने आए। आपको सिर्फ ये हिसाब रखना है कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब लंबाई अगर किसी चीज की 3 मीटर आई है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 301 सेंटीमीटर का मतलब है 3 मीटर और 1 सेंटीमीटर। अब जो हमने सेंटीमीटर स्केल इस्तेमाल किया था 15 सेंटीमीटर का, उसको जब हमने 10 बार रखा था तो हमारी लंबाई कितनी हुई थी? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर तो थी ही, उसके बाद 50 सेंटीमीटर भी थी, यानी कि ये हो गया 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।